हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ। और जितने भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं रेगुलरली और उनको पता है और उनको मेरा बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू है। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं मेरे चैनल पर, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर एंड लाइक भी करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चैनल है इस पर जो भी आपका बायोलॉजी का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। और जो भी साइंस की वीडियोस हैं जो मैंने पहले बना करके रखे हुए हैं वो सब मेरे चैनल पे मिलेंगे। मेरे चैनल पर आप लोगों को 230+ वीडियोस मिलेंगे जो इस पर अपलोडेड हैं। तो जो भी कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो इस चैनल पे विजिट कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको जो प्रीवियसली पढ़ाया है उसमें मैंने जो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन है उसको पढ़ाया, ओके, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया है। तो आप वो सारे देख सकते हैं और भी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप ज़रूर देखिए एक बार। और ये जो आज मैं आपके पास टॉपिक लेकर के आई हूँ ये गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक है फ्रेंड्स, ओके। तो ये गैमेटोजेनेसिस का है और ये ह्यूमन में जो गैमेटोजेनेसिस है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर कर लूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने जा रही हूँ। गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है गैमीट की जेनेसिस या गैमीट का निर्माण, ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो मेजर इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो मेजर इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, वो इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। और साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में और जिसके लिए वो प्रिपरेशन करती है, ओके। और ये क्या करता है, प्रिपरेशन क्या करता है, क्यों करता है प्रिपरेशन, जिससे कि वो स्पर्मेटोजोआ को कोइटस के थ्रू रिसीव कर सके, ओके। तो जो गैमेट का फ्यूज़न होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है और इसके जो ग्रेजुअल फॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इनटू टाइनी बेबी में, ओके, ये सारे जो प्रोसेस हैं इसके बारे में ये बताता है। और ये जो टाइनी बेबी या जो फीटस का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पर होता है, ये यूट्रस ऑफ मदर में होता है। और इसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है एंड ये इससे इनमें जो बेबी है उसका नरिशमेंट होता है, ओके। तो ये नरिशमेंट के लिए होता है। देन आपका फाइनली बर्थ ऑफ बेबी, ये सारे प्रोसेस हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हार्मोन्स जो भी सिक्रीट होते हैं उनसे ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ओके। और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और गोनैड से, ओके। तो इनके जो हार्मोन्स हैं वो मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और गोनैड से सिक्रीट होते हैं ना। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो फ्यूज़न होता है 2 हैप्लॉइड गैमीट्स का होता है और ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं डिप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। हैप्लॉइड सेल्स जो प्रोड्यूस होती है वो गैमेटोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होती है और गैमेटोजेनेसिस को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल करते हैं और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ये जो आपके 2 गैमीट्स होते हैं, 2 टाइप के जो गैमीट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्पर्मेटोजोआ है एंड ओवा है, स्पर्मेटोजोआ फॉर मेल एंड ओवा फॉर फीमेल। और गैमेटोजेनेसिस ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ब्रॉड हेडलाइन के अंडर हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ओके। तो नाउ अब स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अगेन हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन है, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम लोग यहाँ पे आगे और समझ लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ है जहाँ पे oogenesis जो होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है, ओके। नाउ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से ओरिजिनेट होते हैं। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स को और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पीजीसीज, ओके। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स को पीजीसीज भी कहते हैं। नाउ जहाँ पे ये क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रागोनाडल ओरिजिन के होते हैं। ह्यूमन में जो पीजीसीज होते हैं वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये डेवलपमेंट हो जाता है इनका, ओके। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ह्यूमन में जो पीजीसीज होती हैं, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होती हैं।
ओके नाउ, तो अब होता क्या है कि जो माइग्रेशन होता है अब यहाँ पे योग सैक का, ओके माइग्रेट, और ये कहाँ कहाँ पे माइग्रेट करती है, माइग्रेट टू द योग सैक एंडोडर्म। ओके, तो ये यॉर्क सैक क्या है, देखिए आपका जो एग होता है उसमें यॉर्क पोर्शन होता है एंड एल्ब्यूमिन पोर्शन होता है। ओके, एंड एक यॉर्क सैक होता है ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इवेंचुअली जो है यॉर्क सैक एंडोडर्म में माइग्रेट करते हैं और अल्टीमेटली ये जो गोनैड होते हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में बदलते हैं और जहाँ पे इनका आगे डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस दिए हुए हैं इस प्रोसेस में यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है एंड oogenesis है, दो प्रोसेस दिए हुए हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में जब मिटोसिस हुआ, मिटोसिस के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। देन इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे एंड सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे। देन अब कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, अब सिर्फ डिफ्रेंसिएशन होगा, इस स्ट्रक्चर का डिफ्रेंसिएशन होगा और डिफ्रेंसिएशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक मिटोटिस डिवीज़न हुआ एंड दो मियोटिक डिवीज़न हुए। ओके, सबसे पहले मिटोसिस डिवीज़न हुआ एंड उसके बाद दो मिटोटिक डिवीज़न हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्यूबर्टी पे, ये देखिए एक यहाँ पर आपको सेल दिखाई दे रही है, देन उसके बाद मिटोसिस हुआ, देन मियोसिस हुआ और इसके बाद एट लास्ट यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, हमको स्पर्मेटोजोआ मिल गया। देखिए क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं हर एक सेल में वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो नंबर आ गए जब हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वाली स्टेज है, मियोटिक डिवीज़न वाली स्टेज है, तो यहाँ पे 23 आए। देन उसके बाद यहाँ पे 23 ही रहा और इन्हीं 23 का डिफ्रेंसिएशन हो गया। नाउ अब यहाँ पर हम लोग oogenesis में भी देख लेते हैं। यहाँ पे oogenesis में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी ओ साइट है, ओके, इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ। ओके, और ये ओव्यूलेशन से पहले कंप्लीट हो जाता है, ये ओव्यूलेशन से पहले कंप्लीट हो चुका होता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है और सेकेंडरी ओ साइट है, देन उसके बाद यहाँ पे ओवम बनता है। नाउ अब ये देखिए बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी। ओके, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया गया है, बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी। अब यहाँ पे ये अडल्टर प्रोडक्टिव लाइफ है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव जो होता है लाइफ वो यहाँ पे है और ये फीटल लाइफ है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास सेल का डिवीज़न हुआ, मिटोसिस हुई, देन उसके बाद मियोटिक हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ये सेकेंड पोलर बॉडी बन गई और ये ओवम बन गया। ओके, तो देखिए ये जो आपका डिवीज़न है ये समझने के लिए बहुत ही आसान है और इसमें बस आपको ये समझना है कि मिटोसिस कहाँ पर होगी और मिटोटिक कहाँ पर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। स्लाइड पे हमारे पास नेक्स्ट है ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल से देख लेते हैं। जो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपका जो स्पर्मेटोजोआ है उसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, लेयर्स के बारे में पूछा जाता है, टीएस के बारे में पूछा जाता है, इटसेल्फ स्पर्म के स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस है, जैसा कि पहले ही बताया हुआ है कि इसमें मैच्योरेशन होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनका टेस्टिस में मैच्योरेशन हो जाता है। और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की 2 स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, और देन दूसरा है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो दूसरा प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड होगा। ओके, पहला फॉर्मेशन है स्पर्मेटिड का एंड दूसरा मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड होगा। स्पर्मेटिड्स 3 फेजेस में बनते हैं और ये जो फेजेस हैं मल्टीप्लिकेशन की, जिन्हें पहला जो है मिटोसिस जो बताया था अभी, और देन ग्रोथ फेज है एंड देन मैच्योरेशन फेज है। तो आपको याद रखना है ये मिटोसिस है, ग्रोथ है एंड मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज मेनली मियोसिस है। अब यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये स्पर्मेटिड हैं
फ्रेंड। ओके, अब फेजेस हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रखे हैं, ये फेजेस दे रखी हैं, ये टाइप ऑफ जर्म सेल्स दे रखी हैं एंड टाइप ऑफ डिवीज़न है। तो देखते हैं, सबसे पहले फेजेस में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज है फ्रेंड, क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं एंड स्पर्मेटोगोनियम में 2n है और यहाँ पे ये 2n है, अभी 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। देन टाइप ऑफ डिवीज़न यहाँ पे मिटोसिस हुआ और इसके बाद यहाँ पर आपको 2n स्पर्मेटोगोनिया मिल गए। नाउ ग्रोथ फेज में आ जाते हैं। ग्रोथ फेज में अगेन क्रोमोसोम नंबर 46 है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है और यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस होगा। ओके, नाउ मैच्योरेशन फेज में यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है एंड स्पर्मेटिड है। तो दोनों में नंबर जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो 23 हैं एंड यहाँ पे मियोसिस 2 है। ओके, मियोसिस 2 के बाद ये सेल अगेन 2 स्पर्मेटिड्स में डिवाइड हो चुकी है। नाउ टोटल जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स मिल गए 2 सेल के डिवीजन से, ये 4 स्पर्मेटिड्स मिल गए। ओके, नाउ लास्ट स्टेप जो हमारे पास है मैच्योरेशन के बाद ये है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें फाइनली 4 स्पर्म मिल गए। ओके, तो यहाँ पे मैच्योरेशन का जो फेज़ है उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस का फेज़ आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या फिर किस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी देख लेते हैं। देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन की फेज़ होती है तो जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो मिटोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाती हैं। ओके, और मिटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बना लेती हैं। हर एक स्पर्मेटोगोनियम वो इनलार्ज हो जाता है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाता है। ओके, हर एक स्पर्मेटोगोनियम इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाता है। अब इस फेज़ में, अब यहाँ पे जो ग्रोथ फेज़ आ जाएगी, तो जो ग्रोथ फेज़ में होता क्या है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो ग्रोथ करती है या एनलार्ज करती है अपने साइज़ में, और क्योंकि इसको मैच्योरेशन डिवीज़न के लिए जाना होता है तो ये अपने आप को उसके लिए रेडी करती है या प्रिपेयर करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि जब मैच्योरेशन का जो फेज़ होता है तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है इसमें मियोसिस होती है, जिसको हम लोग मियोसिस 1 कहते हैं, और इस मियोसिस 1 के बाद 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं। ओके, यानी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं ये मियोसिस फर्स्ट के बाद बनती हैं और ये हैप्लॉइड होती है, इनमें सिर्फ 1 न्यूक्लियस होता है। ओके, नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होती है, दूसरा सेकेंड जो आपका मियोसिस होता है वो मियोसिस 2 कहलाता है और इसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वो टोटल 4 स्पर्मेटिड्स का हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो टीएस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ऑफ टेस्टिस की टीएस है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसको शो किया गया है। इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी कवरिंग, इनका लेयर और टीएस के बारे में अच्छा क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्टोली सेल्स दिख रही होंगी, ये थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं। देन स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स यहाँ पे दिख रहे हैं एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं। ओके, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं। स्ट्रक्चर सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनके साइजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अगर मैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, और ये यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। देन उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम है, लैडिक सेल्स भी हैं एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। ओके, तो ये आप टीएस में देख सकते हैं। आपको टीएस में क्या क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको टीएस में मेनली आपको सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लैडिक सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास अब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटिड वो नॉन मोटाइल होता है और हेवी होता है, और इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, ये सारे होते हैं। लेकिन जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो जो गैमीट का वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, और ये क्या होता है, ये एक लोकोमोटरी मूवमेंट करने वाला मोटाइल स्ट्रक्चर के रूप
रूप में डेवलप हो जाता है। ओके, तो पहले ये नॉन मोटाइल होता है स्पर्मेटोजोआ, लेकिन स्पर्मेटिड, लेकिन जब वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, तो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हो जाता है। नाउ अब ये जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है और एक मेजर पार्ट बना लेता है, जिसको हम लोग हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ये हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, नाउ जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है स्पर्मेटिड का, ये एक्रोसोम को बनाता है और इस स्ट्रक्चर से फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जा चुके हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए 2 सेंट्रियोल्स होते हैं स्पर्मेटिड में। कितने होते हैं? 2। तो जो स्पर्मेटिड के 2 सेंट्रियोल होते हैं वो एक के बाद एक अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के पीछे, और ये कहाँ अरेंज होते हैं? न्यूक्लियस के पीछे अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के पीछे अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्मेटिड से आता है वो भी अरेंज हो जाता है, और कहाँ पे अरेंज होता है? ये मिडल पीस में अरेंज होता है। ओके, और ये एक्सेल फिलामेंट के चारों तरफ अरेंज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, किस पार्ट में है, हेड में क्या है, मिडल पीस में क्या है, टेल में क्या है। नाउ जो साइटोप्लाज्म है स्पर्मेटिड का वो लॉस्ट हो जाता है और एक थिन लेयर बना लेता है मिडल पीस के चारों तरफ। तो मिडल पीस के चारों तरफ एक थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो टिपिकल मेमेलियन स्पर्म होता है ये फ्लैजेलेटेड होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। एंड नाउ ह्यूमन स्पर्म जो है वो सबसे पहले हैम एंड लिवेनहॉक ने देखा था। टेललेस और नॉन फ्लैजिलेटल एमीबॉयड स्पर्म वो राउंड वर्म स्कैरिस में पाए जाते हैं। ओके, यानी कि जो राउंड वर्म स्कैरिस के जो स्पर्म हैं ये टेललेस हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास पूरा इसका एक पिक्चर बना हुआ है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है जिसमें ये हेड पार्ट है, ये नेक है एंड ये टेल पार्ट है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन एक्रोसोम है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके चारों तरफ है, एक्रोसोम आपका हेड पार्ट में है, और न्यूक्लियस जिसमें कि क्रोमोसोमल मटीरियल है हेड पार्ट में है। नाउ देन हम लोग नेक रीजन में आ गए, और नेक रीजन के बाद ये मिडल पीस है। मिडल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी गिव करता है, एनर्जी देता है, और ये टेल है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये बताई गई हैं, फिर से बता देती हूँ। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होल बॉडी को कवर करती है, और स्पर्म हेड है इसमें इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। यहाँ पे आपको एक्रोसोम ये देखिए देख रहे हैं आप। नाउ एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम यानी ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके एंजाइम से पूछे जाते हैं। और जो नेक है उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जो डिवीज़न होता है फर्टिलाइज्ड एग का उसमें हेल्प करता है। एंड जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये एक्सल फिलामेंट ऑफ जो टेल स्पर्म होता है वहाँ पे होता है। ओके, उसी को बनाता है या उसको बनाने में हेल्प करता है। नाउ जो मिडल पीस है इसमें बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ टेल के लिए यानी टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। नाउ और ये स्पर्म की मोटेलिटी को फैसिलिटेट करते हैं, और ये स्पर्म मोटेलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। नाउ ह्यूमन में जो मेल एजुकुलेट होता है वो एजुकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को एजुकुलेशन करते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस, एंड जो कि एक नॉर्मल है फर्टिलिटी के लिए। और एटलीस्ट 60% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए एंड साइज़ के होने चाहिए। फॉर एटलीस्ट 40% ऑफ देम वो विगरस मोटेलिटी के होने चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब जो हार्मोनल कंट्रोल है उसको देख लेते हैं हम लोग। हार्मोनल कंट्रोल में यहाँ पे देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो एंडोक्राइन हार्मोन के कंट्रोल में होती है। ओके, जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसे GnRH भी कहते हैं शॉर्ट में। नाउ और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है जिससे कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ICHS
एंड FSH ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस होते हैं और ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। ये जो सेल है ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि टेस्टोस्टेरोन कौन सा सेल प्रोड्यूस करती है, तो आप बताएंगे लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एटलीस्ट जो स्पर्मेजेनेसिस पार्ट है वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, और ये कहाँ से होता है, ये जो स्पर्मेजेनेसिस पार्ट है और ये किसके अंडर में है, ये यहाँ पे आपका सर्टोली सेल्स के लिए है। ओके, बाई सर्टोली सेल्स। नाउ अब ये देखिए जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसके इन्फ्लुएंस में जो सर्टोली सेल्स होती है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कहते हैं ABP उसे डेवलप करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये FSH जिसको कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, इसके प्रभाव से, इसके इन्फ्लुएंस से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को डेवलप करती हैं, जो कि बाद में जो टेस्टोस्टेरोन है इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, जिससे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेटेड हो जाता है। नाउ अब जो एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है ये LH या जिसको कि लुटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं या फिर ICSH के प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके द्वारा और जो GnRH का प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस से उसके द्वारा इसको इनहिबिट करता है। नाउ जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें इनहिबिन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल्स एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है और ये इसका नेम है इनहिबिन। नाउ अब इनहिबिन जो है आगे देख लेते हैं। जो इनहिबिन है वो FSH को सप्रेस करती है, FSH की सिंथेसिस को सप्रेस करती है। ओके, कैसे सप्रेस करती है, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड जो GnRH सिंथेसिस जो कि हाइपोथैलेमस से होती है। नाउ जो नॉर्मल रिलीज है टेस्टोस्टेरोन का वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे कुछ फीडबैक का भी बताया गया है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे आपका GnRH है। ओके, नाउ इसके इफेक्ट से फिर क्या हुआ, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो लेडिक सेल पे एक्ट किया उसने और सर्टोली सेल्स पे एक्ट किया। ये दोनों हैं कहाँ पे, ये टेस्टिस पर हैं। तो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो LH की हेल्प से यहाँ पे देखिए लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे FSH के इफेक्ट से सर्टोली सेल्स में यहाँ पे स्टिमुलेट जो पॉजिटिव इसका जो इफेक्ट हुआ क्या हुआ, स्टिमुलेट किया इसने स्पर्मेटोजेनेसिस को और उसके बाद जो हार्मोन है इनहिबिन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस किया। अब टेस्टोस्टेरोन ने यहाँ पे फिर बाद में जो हमारे पास है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो अनदर ऑर्गेन का है उसको इफेक्ट किया। नाउ अब यहाँ पे ये आपका एरो है जिसको बताता है कि ये इनहिबिट करने का काम कर रहा है, जो ब्लैक वाला है वो स्टिमुलेट कर रहा है। अब ये जो हार्मोन इनहिबिन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जा कर के हाइपोथैलेमस पे ये स्टिमुलेट कर रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है इधर साइड में आप देख सकते हैं ये भी हाइपोथैलेमस से जाके इनहिबिट कर रहा है, सॉरी स्टिमुलेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से एरो से आपने समझ लिया कि इनहिबिशन कहाँ पे हो रहा है एंड स्टिमुलेशन कहाँ पर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड, इसको भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट के बताया हुआ है। देखिए ये जो बहुत सारे टाइप ऑफ स्पर्म्स होते हैं जिससे कि एबनॉर्मेलिटी अकर होती है और एक कॉमन क्लासिफिकेशन है, एक स्कीम है जो कि लोकेशन एंड एबनॉर्मेलिटी पे बेस्ड है, जो कि स्पर्म हेड में लोकेटेड होता है और ये प्राइमरी जो है एज अ प्राइमरी क्लासीफाई किए गए हैं। और जो एबनॉर्मेलिटी जो कि नेक में होती हैं, स्पर्म के नेक में होती हैं वो और मिड पीस में होती हैं, टेल में होती हैं, उनको सेकेंडरी की तरह क्लासीफाइड कर दिया गया कि ये सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी इनसे। और जो प्राइमरी डिफेक्ट्स होते हैं वो मोर सीवियर होते हैं जो कि हेड में होते हैं और ये क्या ऐसा माना जाता है कि ये जब स्पर्म
ऐसा माना जाता है कि जब स्पर्म जो है जब सेमाइनिफेरस एपिथेलियम के अंदर होते हैं टेस्टिस में, ये तभी ऐसा ये ओरिजिनेट हो जाता है, ये वाली जो एबनॉर्मलिटी है। और जो सेकेंडरी डिफेक्ट्स होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं। और ये कब अराइज होते हैं, ये तब अराइज होते हैं कि जब जो स्पर्म होते हैं वो जब एपिडिडाइमिस से या फिर बाई मिस हैंडलिंग ऑफ इजैकुलेशन जब ये वहाँ से पास हो रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी देख लेते हैं हम। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका जो 1 स्पर्मेटोगोनियम होता है वो 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। और स्पर्म्स के जो नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में वो हाफ होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर वो जाइगोट में रिस्टोर्ड हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम नंबर को स्पीशीज़ में मेंटेन करने का काम करता है। नाउ मियोसिस 1 में जो क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे कि वेरिएशंस होते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे जो वेरियस ऑर्गेनिज्म हैं उसमें होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसलिए ये एक बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक एविडेंस को भी सपोर्ट करती है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो आज मेरे पास जो लेक्चर है ये यहाँ पे आज मैं इसको एंड करती हूँ। ओके, आगे भी और इसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।